अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 4.3 क्लास 9th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 4.3 हम करने लगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमने इसका HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और मेथड कौन सा यूज करना है फैक्टराइजेशन के। पहला क्वेश्चन है उसकी दो इक्वेशन उसने दे दी है, यानी एक ये दी है और एक ये टर्म, यानी दो टर्म दे दिए। इनके पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर ये है कि 21 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं ना वो 3 और 7 होते हैं, यानी कि 3 7 और 21 होता है, इसलिए 21 के हमने फैक्टर निकाल लिए 3 और 7। आगे है एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स हमारे पास क्या है 2 टाइम है, आप 2 टाइम लिख लें। वाई 1 टाइम है तो वाई को आपने 1 टाइम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 35, तो 35 के जो फैक्टर है वो 5 और 7 होते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर हो तो 5 7 35 होता है। एक्स एक दफा है, एक्स को आपने एक बार लिख देना है। वाई 2 टाइम है, वाई की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि वाई 2 दफा है। अब इसमें आपने कॉमन फैक्टर निकालने, यानी कि ये आपका वाई कॉमन है, यहाँ से आपका क्या है जी एक्स कॉमन है, और यहाँ से आपका क्या है जी 7 कॉमन है। तो ये तीन जो वैल्यू हैं ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, और यही हमारे पास क्या होगा HCF होगा 7x और y। ये इतना सा सवाल है जी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 4x² माइनस 9y² है, पहली को ये 4x² माइनस 9y² है, उसके नीचे जो है वो है जी 2x² माइनस 3xy माइनस 3x और y है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। क्यों कि 2x स्क्वायर का मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा, और y x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का साइन आपने ऐसे ही लगा देना है। y 9y स्क्वायर है, तो अगर मैं इसे लिख दूं 3y का स्क्वायर लिख दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे। अब देखें ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस क्या है b², जो कि इक्वल होता है किसके जी, a² माइनस b² का जो फार्मूला है ये इक्वल होता है जी a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है a² माइनस b², इसको हम एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे, ठीक है जी। देखिए 2x क्या आएगा जी 2x प्लस 3y, यानी फार्मूला है ना a² माइनस b² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे यानी a² माइनस b² a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर पहली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरी की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। ये हो गया। इसके नीचे जो है, अगर यहाँ से चले इसके एक स्टेप हम और कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, देखिए 2 बचेगा, x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक x बच गया, माइनस 3 है, और x एक ही था वो बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बच गया y। अब इसको आगे जब मैं इधर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और दूसरा यानी कि 2x माइनस 3y, यानी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन थी इसके ये फैक्टर आ गए। इसमें देखें तो मेरे पास सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ये एक कॉमन है, ये कॉमन है। तो इस तरह हमारे पास जो HCF होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और वो क्या है जी 2x माइनस 3y। ये मेरे पास इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। इसी के हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। x³ माइनस 1 है, पहला है जी x³ माइनस 1 है, जो इस तरह लिखा जा सकता है x का क्यूब और 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने पहले फिलहाल फर्स्ट ये लिखी है, और क्या है कि इसको आगे फार्मूला लगाऊंगा तो कंटिन्यू करूंगा सोल्यूशन इसका। यानी x का क्यूब अगर लूँ तो x³ होता है, 1 का क्यूब 1 ही क्यूब होता है, इसलिए ताकि मैंने फार्मूला बनाना था, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बना है a माइनस बी का जो होता है ना, नहीं a माइनस बी का होल क्यूब नहीं बल्कि a³ माइनस b³। अब यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे a³ माइनस b³, वो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², यानी कि ये मेरे पास क्या होता है फार्मूला होता है। अब ये देखें, ये जो x³ माइनस 1 है इसको हमने क्या बनाया है, x का क्यूब यानी a³, 1 का क्यूब यानी b³ a³ और b³ बन गया ना, a³ माइनस b³ इसकी इक्वल है, तो a³ माइनस b³ a माइनस बी। a से मुराद यानी x है, b से मुराद मेरे पास क्या है 1 है, a है ना, a से मुराद यानी कि देखो क्या आ जाएगा जी x² प्लस ab से मुराद यानी x मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और b से मुराद देखो क्या आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर आ गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जर एक्स प्लस वन स्क्वायर, यानी ये हमारे पास जो पहला इक्वेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखते हैं, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन है क्वेश्चन की। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो इसके तो मिड टर्म भी नहीं हो सकता, कोई और फार्मूला उस तरह इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। अब देखें, अब हमने करना ये है कि ये देखें इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, यानी कि ये हमारे पास इसका एच सी एफ आ जाएगा। तो इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम पार्ट 4 लिखते हैं। पार्ट 4 जो है ए क्यूब प्लस ए टू ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है जी, माइनस 3a, ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको हम पहला ये करते हैं कि a अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा जी a स्क्वायर, यानी 3a थे ना, 3 में से a के बाहर चला गया, 2 बच गए, प्लस ये देखो 2 बच गया, a की था वो बाहर चला गया, तो नहीं सॉरी 2 थे, एक बाहर गया, एक बचा, यहाँ 3 और a की ये था वो बाहर चला गया, सही। तो अब हमने क्या करना है कि इसका मिड टर्म करेंगे ए स्क्वायर। अब ये जो 2a है, अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 3a में से एक a निकाल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी 3a में से मैं 1a निकालूंगा तो मेरे पास 2a ही बचेगा। और सॉरी यहाँ माइनस लगाना था, और ये जो है ना 3 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे मैंने सिंपल ये किया कि जो मिड टर्म थी उसको मैंने ब्रेक किया, 2a था, 2a को मैंने प्लस 3a माइनस 1, क्योंकि मुझे पता है कि 3a में से मैं जो 1a निकालूंगा तो मेरे पास 2a ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई होनी चाहिए मिड टर्म के लिए। दूसरी ये होनी चाहिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। अगर मैं a स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा प्रोडक्ट आएगा -3a स्क्वायर। इसी तरह प्लस 3a को अगर मैं -1a से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो -3a स्क्वायर आता है। यानी ये जो दरमियान वाले दो टर्म हैं इनका जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट पहले और आखिरी का है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो ऊपर वाली ही इक्वेशन बनती है। तो इसमें से देखो a इसी तरह आ गया। अब इन अंदर वाले इन पहले दो में a स्क्वायर प्लस 3a में से मैं a कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कितने 2a थे, एक बाहर चला गया, एक a बच गया, प्लस देखो 3 के साथ एक ही था वो बाहर कॉमन चला गया, -1 कॉमन ले लिया a। अब क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो इसलिए ये जो माइनस है इस वाले माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। एक और चीज़ कि हमेशा आपका ये दो फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये फैक्टर दोनों आपके सेम है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि ये बाहर वाला a आपके पास आ गया। अब ये देखें a + 3 2 टाइम है तो आपने a + 3 को 1 टाइम लिख लेना है, ठीक है। फिर देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला a बच जाएगा और यहाँ पे ये -1 बच जाएगा। तो ये देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, उसके फैक्टर हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड जो इक्वेशन है उसके फैक्टर बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2a³ + 5a स्क्वायर, 2a³ + 5a स्क्वायर -3 है, ठीक है जी, -3a। ये कौन सी है जी, ये सेकंड टर्म को हम सॉल्व करने लगे, ठीक है जी। आप यूं भी लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट जो टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है जिसको हमने सॉल्व किया, ये सेकंड टर्म है। अगेन इसमें से आपने एक कॉमन ले लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2a कितने 3 थे, एक बाहर 2 बचा, प्लस 5a स्क्वायर था एक की वजह एक देखो एक a बाहर चला गया तो एक बच गया और यहाँ 3 बच गया, इसके साथ एक ही था जो कॉमन लिया हुआ। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 होता है। तो अब हमने क्या करना है कि मिड टर्म ब्रेक ऐसे करेंगे, अगर मैं 5a को क्या लिखूं, 6a में से मैं 1a निकाल दूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 5a ही बनेगा। और अगर मैं ये करूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट देखूं, यानी इन दोनों का मेरे पास प्रोडक्ट यानी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है -3 2 6a स्क्वायर, इन दोनों का भी प्रोडक्ट -6a स्क्वायर आता है। पहली ये कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होता है
और इन दो का प्रोडक्ट होता है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनको सिंप्लीफाई करो, यानी प्लस या माइनस करो, तो ये दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए जिसको तोड़ा गया है दो नई वैल्यू में। यानी कि 5a को टर्म को हमने दो नई टर्म में ब्रेक कर दिया। इनको अगर हम सॉल्व करें तो यही बनना चाहिए। लाजिम बात है 6a में से मैं 1a निकालूंगा तो 5a बचेगा। और एक और चीज़ है कि अब देखें, क्योंकि इनमें से एक वैल्यू बड़ी है, गिवन से एक वैल्यू बड़ी और एक छोटी है, तो आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है जैसे 5 से 6 बड़ा है तो आपने गिवन साइन बड़े नंबर के साथ लगाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगाता, यहाँ प्लस लगाता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनको आपने बड़े गौर से समझना है। अब देखिए ये बाहर वाला a आ गया। अब इन दोनों में से आपने 2a कॉमन लेने, ठीक है जी, क्या लेने, 2a कॉमन। अब देखिए 2 बाहर चला गया, a 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, प्लस 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, 2 3 6, a बाहर चला गया, इधर 1 कॉमन ले ले, a ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, 3 आ जाएगा। और इस तरह a ये बाहर वाला ये जो a है वो a + 3 दो दफ़ा है, तो आपने a + 3 को एक बार लिख लेना है। फिर ये वाला 2a बचा और यहाँ -1 बचा। अब आपने हेडिंग देनी है 9 की। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है कि दोबारा फर्स्ट इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो लिख लेनी है। वो क्या है जी, a³ + 2a² - 3a। और ये देखें फर्स्ट जो इक्वेशन है टर्म है उसको हमने लिखा, और उसके जो फाइनल फैक्टर हैं वो लिखने हैं। फाइनल फैक्टर कौन से हैं, ये वाले हैं, a × a + 3, a × a + 3 × a - 1, तो a - 1 लिख लिया। अब सेकंड जो है वो ये वाली इक्वेशन है, वो आपने लिख लेनी है, 2a³ + 5a² - 3a किसकी इक्वल आ जाएगा, a × a + 3 आपने लिख देना है, और फिर 2a - 1 लिख लेना है, 2a - 1। अब इसमें कॉमन फैक्टर जो है आपके पास कौन कौन सा है, आपके पास एक ये वाला कॉमन फैक्टर है, और दूसरा क्या है आपके पास, ये वाला भी कॉमन है। तो यही आपके पास जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो a है और a + 3 है। तो यूं हमारे पास जो पार्ट स्टूडेंट फोर्थ इनफैक्ट हमने इसके 4 पार्ट कर लिए, वीडियो को पास करके उतार लें। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट हैं उनको भी हम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, इसका जो पार्ट 5 है इसकी 1 2 3 को ये ना ये मैंने लिखनी है। पहला t² - 3t - 4। तो अगेन इसको मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा। मिड टर्म ऐसे, ये देखिए मेरे पास क्या है, t है, देखिए t², ये जो -3 है इसको अगर मैं लिख दूं -4t में से +1t निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, माइनस, यानी कि ये जो -3 था, -3t था, इसको मैंने -3 की t की जगह -4t + 1 लिख दिया। लाजिम बात है -4 + 1 क्या होता है, -3 ही होता है। अब इसके पहली तो ये कंडीशन हो गई कि जो मिड टर्म ब्रेक किया, अगर इसको मैं रिवर्स ये चीज़ बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, 4t में से 1t निकालूंगा तो -3t आ जाएगा। दूसरी ये कंडीशन है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी t² और -4 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और थर्ड को या ये लास्ट को, तो माइनस इन दोनों को यानी इस t² को -4 से मल्टीप्लाई करो तो -4t² आता है, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूं तो -4t² ही आता है। तो अब इसके साथ नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, मैं t कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। जब मैं t कॉमन लूंगा, 2 t थे एक बार तो 1 t बच जाएगा, और यहाँ 4 के साथ 1 t था वो कॉमन आया हुआ है, इधर से 1 कॉमन लेना है। देखिए t और -4। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे एक तरफ माइनस लगता है एक तरफ प्लस लगता है, तो गिवन साइन देखो मेरे पास माइनस का है ना, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाया और छोटे के साथ प्लस लगाया। इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान देना, अक्सर यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, साइन को इधर उधर लिख देते हैं। अब देखिए t - 4 2 टाइम है, तो आपने लिखना है कि t - 4 को एक बार लिख लें, फिर आपके पास ये देखिए t और ये वाला 1 बच जाएगा, देख सकते हैं ना, t - 4 2 टाइम है तो एक बार कॉमन करके लिख दिया और t + 1 आ गया। तो पहली जो इक्वेशन है दैट इज t² - 3t - 4, हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ना हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ। t² + 5t + 4 जो है ये इक्वेशन है, इसको ना क्या करना है, अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो 4t² आता है। तो अब दरमियान वाली को अगेन यहाँ पे भी मैं ब्रेक करूंगा, ये पहला t² आ जाएगा। अब ये जो 5 है, अगर इससे मैं लिख दूं 1t जमा 4t, तो 1 और 4 क्या होता है, 5t होता है। और अब देखिए प्रोडक्ट की बात, अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करूं, t² को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट 4t² आता है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो 4t² आता है।
और इनको भी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 4t स्क्वायर ही आता है, यानी 1 4 4 t और t स्क्वायर। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और ये जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, ये दोनों का सेम प्रोडक्ट है, दैट इज 4t स्क्वायर आता है। और इन दरमियान वाला ये जो +5 को मैंने 1 और 4 में लिखा है, इनको मैं वापस बनाऊं तो यही चीज बनती है, यानी +1 में 1t में +4t करूं तो +5t ही बनता है। अगेन अब इन दोनों में से मैं t कॉमन ले लूंगा, 2t थे, एक t बाहर चला गया, एक बच जाएगा, और यहाँ 1 के साथ एक t था वो हमने कॉमन लिया हुआ, प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा t प्लस 4 कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा, यानी 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है। आप यूँ समझिए, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसका मतलब 4 1 4 आ गया। अब देखिए t प्लस 1 2 टाइम है, तो t प्लस 1 को मैं एक दफ़ा लिखूंगा और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, t प्लस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया, उसके भी फैक्टर बना लिए। अब मेरे पास इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। लास्ट में मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है जी, t स्क्वायर माइनस 1। ये आसान है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, t स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा जी किसके, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि t माइनस 1। तो ये मेरे पास असल में क्या होगा, फार्मूला बन गया t स्क्वायर -1 स्क्वायर t प्लस 1 इंटू t माइनस 1, या t माइनस 1 इंटू t प्लस 1, आप ये भी यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, जो थर्ड इक्वेशन है उसका भी मेरे पास आंसर आ गया। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि इधर आगे लिख लेते हैं नाउ। अब तीनों इक्वेशन को मैं लिखूंगा, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, इसके जो फाइनल फैक्टर है वो आप लिख दें। मैं t प्लस 1 को पहले लिख देता हूँ और t माइनस 4 को मैं बाद में लिख देता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो आपने लिखनी है। सेकंड इक्वेशन है जी t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है, और इसका जो आंसर है वो क्या है जी, t प्लस 1 है और t प्लस 4 है। जो मेरे पास थर्ड है क्या है जी, टी स्क्वायर माइनस 1 है, वो है जी t प्लस 1 और t माइनस 1, ये हो गया। अब इसमें देखें हमारे पास ये जो है ना, ये वाला ये t प्लस 1 देख सकते हैं तीनों में है, तो मेरे पास जो HCF है दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर t प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसको मैं यूं हाईलाइट कर लेता हूं, जो कि मेरे पास इसका फाइनल आंसर है जी। अब इसका 5 के बाद लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 6 है, उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल दूसरी टर्म नहीं लिखता, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, इसको चले लिख लेता हूँ फिर, ताकि एक्स स्क्वायर दूसरी टर्म जो इसकी है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है, और जो थर्ड है वो एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। जो थर्ड है वो एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, सही। अब हम ये पहली टर्म है ना उसको ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस देखिए 56 है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 7x और 8x में, और ये देखो मिड टर्म ब्रेक हुआ। मिड टर्म ब्रेक में ये होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, सही है। तो 7 8 56 होता है, 7 और 8 के हैं 56 के फैक्टर हैं। अगर ऐसे नहीं निकालने आते तो प्राइम फैक्टर, यानी कि ये आपने ऐसे देखा है ना कि 56 के अगर यूं लेना 2 2 2 8 और 2 1 2 4 और 2 7। अब इन सारों को साइड पे मल्टीप्लाई करो तो ये 8 होता है, 8 7 56 भी होता है, और 8 में 7 ऐड करो तो 15 भी होता है। आप इस तरीके से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन लो तो x 2 थे, एक बाहर एक बचेगा, और इधर 7 इसके साथ ये एक x था वो बाहर चला गया। अब 8 आ गए, इधर देखो x आ गया, 8 का टेबल 8 7 56 हो जाएगा। x प्लस 7 दो बार है, तो x प्लस 7 को हमने एक बार लिखने, और उसके साथ क्या लिखना है जी x प्लस 8। ये इसकी पहली इक्वेशन के फैक्टर हमने बना लिए। इसके साथ हम ऐसा करते हैं कि इसको रेज करें, यहीं पर ही इस सेकंड वाली इक्वेशन के भी फैक्टर बना लेते हैं, ताकि सारे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस, अब देखो ये क्या है 5 है ना, अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 8 माइनस 3 तो क्या होता है, 8 माइनस 3 जो है मेरे पास 5 ही होता है, यानी प्लस 5 को मैंने ब्रेक किया प्लस 8 माइनस 3, क्यों कि 8 में से 3 निकालूंगा तो 5 ही बचेगा, और क्योंकि 5 गिवन नंबर के साथ जो साइन है, गिवन नंबर के साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो बड़े नंबर के साथ मैंने प्लस लगाया। दूसरी बात यह है कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 भी बनता है, मतलब इन दो दरमियान वालों का प्रोडक्ट जो है
और इसका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को 24 से मल्टीप्लाई करो तो -24 एक्स स्क्वायर ही आता है, और -8x और +8x और -3x को मल्टीप्लाई करो तब भी -24 ही आता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम। दूसरी बात यह है कि इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनना चाहिए, तो बनता है ना, 8 में से 3 क्या लो तो 5 बचते। अब देखें x कॉमन ले लें। अब देखें x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, और इधर क्या आ गया जी 8। अब देखें -3 x कॉमन ले लिया, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, और 3 का टेबल 8 पे 24 पे कितनी दफ़ा जाता है जी 8 टाइम। अब x + 8 2 बार है तो x + 8 को आपने क्या लिखना है जी 1 बार, और फिर क्या बचेगा x और ये -3 बच जाएगा, ये सेकंड भी होगी। अब अगर लास्ट इसकी बात करें थर्ड वाली की, तो वो क्या है जी x² + 8x है, तो ये तो आसान है, सिंपल x कॉमन ले लेना है, 2x से 1x बाहर 1x बच गया, और यहाँ 8 है, 8 के साथ एक x था वो बाहर हो गया। अब आप देखें तो कि क्या होगा, ये फर्स्ट के भी फैक्टर बन गए, सेकंड के भी फैक्टर बन गए और थर्ड के भी फैक्टर बन गए। अब इन सारे को अगेन कॉमन करके लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे नाउ, पहली इक्वेशन लिखेंगे x² + 15x + 56, और दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं जी x² + 8x - 3 +5x - 24, और जो थर्ड है वो x² + 8x है। अब इन सारे के 1 बाय 1 फैक्टर लिखते हैं। पहले का फैक्टर x + 7 x + 8 है, तो x + 7 लिख लें और x + 8 आ जाएगा। दूसरे के जो फैक्टर है x + 8 और x - 3, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, x - 3 को पहले लिख लेता हूँ और x + 8 को मैं बाद में लिख लेता हूँ। जो थर्ड है उसके फैक्टर है x × x + 8 है। तो अभी देखें ये x + 8 जो है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, इन सारों में क्या है जी कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास यही HCF होगा, HCF = x + 8। तो यूं हमारे पास क्या हो गया, जो पार्ट था इसका 6 वो भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है कि फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मेथड कौन सा यूज करना है जी डिवीजन। अब आपने डिवीजन मेथड में ये करना है कि रफ साइड पे कुछ काम करते जाना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो 3x है ना -2 ऐसे साइड पे लिखें। अब आपने एक लाइन लगानी है, ये देखिए लाइन लगा के जो चीज आपने बनानी है ना, यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट टर्म उसको आपने इधर यहाँ नीचे लिख देना है कि इससे हमने ये चीज बनानी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर होगा, पहले नंबर बनाते होते हैं। अब आपको पता है कि 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है कि 9 को हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 तो बन जाएगा, लेकिन साथ मुझे x³ चाहिए, यहाँ x की पावर 1 है, मुझे चाहिए x की पावर कितनी 3, तो इसका मतलब है मेरे पास 2x कम है। अब क्या हुआ, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, x की पावर 2 और 1 3 हो गई, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, और साथ क्या आ गया x² हो गया। अब आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो आपने ऊपर लिखना है, यानी जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया वो आपने ऊपर लिख देना है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आया, जो आंसर आया, वो आपने यहाँ ले लें, 27x³ - 18x²। अब आपने इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस है प्लस कर दें, इसके साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, माइनस कर दें, +27 -27 से कटेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा 18 में 9 जमा करो तो क्या आ जाएगा +27x², ऊपर से ये जो वैल्यू है 3x - 10 इसको नीचे ले आओ। अब आपने अगेन क्या करना है, इसको दोबारा लिखना है। ये देखिए हमारे पास क्या है जी 3x - 2 है ना, इसके नीचे आपने लाइन लगानी है और जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपने लिख देना है, वो है जी 27x² है। अगेन हमें क्या बनाना है, 27x ही बनाना है, जबकि यहाँ क्यूब था यहाँ स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 9x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इधर 9x² से मल्टीप्लाई कराया था ना, क्योंकि हमारा क्या था, x की पावर 3 थी, अब एक पावर कम होगी तो हम पावर इधर भी कम कर देंगे, 2 की जगह 1 कर देंगे, ये 1, तो 9 3 ज़ा 27, x 1 और 1 2 हो गए, 9 2 ज़ा क्या हो गए 18, और साथ क्या आ गया x आ गया। अब आपने क्या करना है कि जिससे मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिखना है, +9x। आंसर क्या है 27x² - 18x। अब क्या करें, ये माइनस है प्लस कर दें, ये प्लस है उसको माइनस कर दें, ये कट गया। 18 में से आपने 3 निकाले तो पीछे बचा 15। अब क्योंकि 18 बड़ा है साथ साइन प्लस का आएगा, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ x भी तो है ना, और -10। अब आपने यकीन क्या करना है
यही वैल्यू ये जो साइड पे लिखी है इसको आपने लिखना है 3x और -2 लिखना है। बनाना क्या है वो लिखना है, +15 बनाना है 15x। अब देखिए 3 है, 3 को टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन किससे होगी 5 से। तो 5 3 15, x हमारे पास एक ही हमें चाहिए जो यहाँ मौजूद है, तो x किसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 2 क्या हो जाएगा 10, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, वो यहाँ पे आपने लिख देना, ऐड कर देना, और जो आंसर है वो यहाँ लिख देना +15x - 10। अब इसका साइन चेंज कर दें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अब आप देखें कि ये जो 3x - 2 है इसने क्या किया कि इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इसका जो हमारे पास HCF होगा वो यही होगा, ये वाला होगा HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तभी तो ये है जो है रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। तो इसका पहला पार्ट हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। तो अभी हम देखते हैं कि साइड में इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा है जी, लिखेंगे बाहर x² - 4x, x² - 4x, x² - 4x +3, और अंदर जो वैल्यू हमारे पास आएगी x³ - 9x², x³ - 9x², 9x² 23 15 +23x - 15 +23x - 15, ठीक है। वही काम जो यहाँ पे हमने रफ साइड पे किया था, हम क्या करेंगे इस साइड पे x² - 4x +3 साइड पे लिख देंगे। जो चीज़ बनानी है वो आपने यहाँ लिखनी है, हमने बनाना है x³। अब क्योंकि नंबर तो बनाना नहीं है तो नंबर की जरूरत नहीं है, x हमारे पास 2 है, हमें 3 चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x से। तो जब x एक ये है और 2 ये है तो 3 हो जाएगा, ये फिर ये देखो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो -4 x⁻1 और x⁻1 x की पावर कितनी हो जाएगी 2, और ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x। अब आपने क्या करना है कि जिससे मल्टीप्लाई किया वो आपने ऊपर लिख देना है, और यहाँ आ जाएगा जी x³ - 4x² +3x। अब क्या करें, इस ये प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस है, प्लस होगा तो माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये -9x² है, ये +4x² है, तो 9 में से 4 निकाल दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5x²। अब क्योंकि 9 बड़ा है तो 9 के साथ माइनस का साइन है तो आपने इधर माइनस लगाना है। अब ये देखें ये 23 प्लस का है और ये 3 जो है वो माइनस का है, तो लाजिम बात है कि प्लस एक के साथ माइनस तो सब्ट्रैक्शन होगी। 23 में से 3 निकालो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 आएगा। अब क्योंकि 23 बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस लगा हुआ है तो साइन इधर प्लस लगा दो, ऊपर से 15 को ऐसे ही नीचे ले आओ। अब आपने ये जो वैल्यू इसको आपने अगेन क्या करना है इधर लिख देना है x² - 4x और +3। क्या बनाना है वो आप यहाँ नीचे लिखें, ये -5x² हमने बनाना है। अगर -5x² बनाना है तो इसका मतलब x² तो आपके पास है, सिर्फ -5 नहीं है, तो -5 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो -5x², ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा +5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 20, इधर x है नहीं, इधर x है तो x ही रहेगा, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। अब क्या किया -5 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट हमारा क्या है -5x² +20x और माइनस क्या आ गया 15। अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये देखिए सारे आपस में कट गए। तो हमारे पास जो HCF है अगेन जो है x² - 4x और प्लस के आ गया 3 हमारे पास आ गया। तो ये यानी कि हमारे पास इसका पार्ट 1 भी हो गया और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा तो पार्ट 3 है। अच्छा पार्ट 3 में देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये जो है, अब देखिए ये x³ है, ये x³ है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमारे पास 6 है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 2 6x³, 3 2 6x², 3 2 6x, 3 2 6। अब आपने क्या करना है इनके साइन चेंज करने, काट गया चेंज करें, 12 में से 6 गए तो 6x² आ जाएगा, साइन चेंज करें +6 -6x से काट गए, प्लस है माइनस, 12 में से 6 गए तो क्या बचेगा 6। अच्छा यहाँ पे इससे आगे अगर हम क्वेश्चन को लेके चलें तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आंसर डिफरेंट निकलेगा और दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा। मैं आपको पहले दूसरी तरह कराता हूँ, फिर बुक का आंसर जिस तरह निकला उस तरीके से भी बता देता हूँ। पहला काम ये करें, आप इसमें से 6 कॉमन ले लें।
जब आप 6 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आप करेंगे कि ये जो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आपने डिवाइड कराना है किसके साथ, ये जो अंदर वैल्यू, ये जो बाहर वैल्यू है इसके साथ, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। होता ये है कि ये क्यूब है ना और ये स्क्वायर है, तो ये छोटी वैल्यू होगी, तो इसलिए ये छोटी वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू अंदर चली जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई करें। देखो 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, x की पावर 1 जे 2 जे, तो x के कितने हो जाएंगे, 1 जे और 2 जे और 1 जे 3 हो जाएगा। फिर यही 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखें प्लस है माइनस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 1 ज़र क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखें कट गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इस सूरत में आपका जो HCF है वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो कि बिल्कुल 100% ठीक होगा, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, आप कर सकते। देखो, और दूसरी बात यह है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 6x स्क्वायर प्लस 6, इसको आपने करना क्या है कि इसमें से अब आपने 3 कॉमन लेना, 3 कॉमन लेंगे, 3 2 ज़र 6 और 3 2 ज़र 6, ये आपके पास आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया हमने, बाज़ औक़ात यानी कि कुछ टीचर्स का या ये मानना है कि होता ये है कि, या क्या मानना है, मतलब इस तरह भी हो सकता है, आप यूँ समझें कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, हमारी कोशिश होती है कि ये जो बाहर वैल्यू है जिसको अब मैं अंदर लेके आऊँगा, तो इसके साथ जो शुरू का नंबर 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी 2 बना होना चाहिए, यानी ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि ये बन जाए। 100% ऐसा नहीं भी होता, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो ही बन सके। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे नहीं बनता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 100% आपका आंसर ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2x स्क्वायर है ना प्लस 2 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इस ये वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। देखो जी 2x क्यूब 2x स्क्वायर 2x और 2, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें x से, तो ये देखिए 2 इसी तरह आ जाएगा, x 1 जी या 2 जी है तो टोटल x कितने हो जाएंगे 3 है। अब ये देखिए, ये जो x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2। अब मैं इसे क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 है। अब इसका साइन क्या कर दें, माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, दोनों कट जाए, तो HCF आपका 2x स्क्वायर और 2 है। तो ये दोनों आंसर जो हैं आपके, दोनों मेथड जो हैं एक्सेप्टेबल है, कोई इतना मसला नहीं है। इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लें तो x स्क्वायर प्लस 1 भी आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम बुक आई है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं, आप दोनों मेथड कर सकते हैं, इन दोनों में से जो आपका दिल करता है मेथड फॉलो कर लें, दोनों ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें 3 इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये बड़ी है ये उससे छोटी है, तो इन दोनों को पहले आपस में डिवाइड कराएंगे जो और उसके बाद जो आंसर आएगा इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा HCF निकल आएगा। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो है ना, इधर बुक में आपका जो साइन है वो माइनस का दिया हुआ है, उस साइन को आपने चेंज कर देना है, वो साइन प्लस का है, तो बुक में मिस्टेक है तो आप उससे ठीक कर लोगे। क्यों? कि अगर माइनस से करते रहेंगे तो वो उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि 2x क्यूब बनाना है, x क्यूब तो आपके पास है, सिर्फ 2 की कमी है, 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब ही आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, x इसी तरह आ जाएगा, ये हो गया। अब ये प्लस है ना, इसको माइनस कर दो, ये माइनस है तो अच्छा कैसे किया, आप रफ साइड पे ऐसे इसको ना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे 2 इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब, 2 4 ज़र 8x, इस तरह हो रहा है, ठीक है। ये कट गया, क्या आ गया 4x स्क्वायर हो गया, और 16 में से 8 निकालो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8x बचेगा। इसमें सिर्फ 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी 2x आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x को इधर लिख दें, और ये जो वैल्यू है, अब क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी है ना, ये स्क्वायर वाली है, ये क्यूब वाली है, तो इसे अंदर ले आएंगे, x क्यूब माइनस 4x। अब आपने करना क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2x जो है ना, उससे आपने x क्यूब बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो x कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये x ऐसे ही 2x
स्केयर हो जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, एक्स क्यूब है, और माइनस 2x स्केयर को जरा साइड पे लिख दें। इसका साइन क्या कराएं जी, चेंज, कट गया। अब ये क्या आ गया जी, 2x स्केयर आ गया, और ऊपर से क्या होता है 4x। अब आपको ने क्या करना है, इसको दोबारा, ये रफ वर्क है सारा, ठीक है। अब ऐसा करें कि एक्स स्केयर माइनस 2x को लिखें। बनाना क्या, 2x स्केयर बनाना तो लाजिम बात है, 2 की कमी है। 2 जब x स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्केयर हो जाएगा। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। अब आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या है, 2x स्केयर और क्या आ गया 4x हो गया। ये देखें प्लस, ये देखें माइनस, ये कट गया। तो अब ये जो HCF है, पहली वाली इक्वेशन का HCF आ गया एक्स स्केयर माइनस 2x। क्यों कि वो फैक्टर या वो वैल्यू जिससे क्वेश्चन एंड हो जाए, खत्म हो जाए, वो HCF होता है। तो ये HCF है। अब हम चेक करते हैं कि वो उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, उसको डिवाइड करें, तो उसको भी वो एंड पे ले जाए, तो इसका मतलब है कि यही HCF होगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स स्केयर आपके पास और माइनस 2x है, इसको आपने डिवाइड कराना है किस, थर्ड वाली इक्वेशन के साथ, 3x स्केयर माइनस 6x के साथ। एक्स स्केयर तो आपके पास है, सिर्फ 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल ऐसे मैं साइड पे लिख देता हूँ रफ वर्क के तौर पर, कि मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कराऊँ इसे, 3 जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्केयर हो जाएगा, 3 2 ज़र 6x हो जाएगा। तो 3x स्केयर और माइनस 6x, अब माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ये कट गया। तो जो HCF है वो हमारे पास यही होगा, क्योंकि इसने भी इसको इस इक्वेशन पे भी कम्प्लीटली यानी डिविजिबल था, कम्प्लीटली इसको मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म कर दिया। इसलिए एक्स स्केयर माइनस 2x लिख दें, या आप ऐसा करें कि x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 2 था स्टूडेंट, वो हो गया कंप्लीट। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह को कन्फ्यूजन है जो कमेंट में ज़रूर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।